लखनऊ वर्सेस आरआर लखनऊ के लिए मस्ट विन गेम है, करो या मरो का मुकाबला है। और ये टीम इस सीजन जैसे खेली है, अभी तक जितनी मीडिया हाइप थी और जो सब चीजें थी वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हैं। टीम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये टीम अभी भी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। और इस बार सामने टीम कौन सी है? राजस्थान रॉयल्स, जो लगातार अच्छी क्रिकेट खेल रही है। इस सीजन कम से कम राजस्थान रॉयल्स के पिछले 2 मैचेज अगर छोड़ दो तो बाकी उनकी बल्लेबाजी भी अच्छी रही है। मेनली उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है, बल्लेबाजी में थोड़ी बहुत कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन अब इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में प्रेशर दोनों टीमों के ऊपर है। लखनऊ के ऊपर शायद सर्वाइवल की लड़ाई है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए पहले 3-4 मैचेस में जो मोमेंटम उनको मिला था वो अभी उन्होंने खो दिया है। अब यहाँ से उनको भी कम बैक करना है, तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है राजस्थान रॉयल्स, रियान पराग और उनके टीम मैनेजमेंट के ऊपर भी होगा कि जो बल्लेबाजी में कमजोरियां हैं उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और मेनली जो टॉप ऑर्डर पर डिपेंडेंट रहती है टीम, अगर वो नहीं चले तो उसका सोल्यूशन इनके लिए मिडिल ऑर्डर में क्या होना चाहिए। पहले बात लखनऊ की टीम की करते हैं, और लखनऊ की टीम गेंदबाजी जो है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है इनके लिए रहेगी। उसमें अगर आप देखो तो मोहम्मद शमी ने जब शुरू में अच्छा किया तो सब कुछ अच्छा दिख रहा था। मोहसिन खान भी आके पहला मैच खेले, अच्छा दिखा। प्रिंस ने भी ठीक गेंदबाजी कर दी। लेकिन प्रॉब्लम आप लखनऊ की टीम में देखो पिछले कई सालों से जो एक है वो ये है कि इस टीम में फॉरेन फास्ट बॉलर कोई नहीं है। आप बाकी कोई भी आईपीएल की फ्रेंचाइजी उठा के देखिए, हर टीम के पास एक प्रूवन फॉरेन फास्ट बॉलर है, और जिस टीम के पास नहीं है लाइक केकेआर, वो स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। तो इसीलिए जब भी आप अपनी गेंदबाजी बनाते हैं तो कंप्लीटली इंडियन फास्ट बॉलिंग डिपेंडेंट आप नहीं बना सकते। लखनऊ की टीम ने बनाई है, अब उसमें हो क्या रहा है, या तो आप सारे एक्सपीरियंस प्लेयर अपनी टीम में लेके आए जो इस वक्त इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उतना बजट आपके पास होता नहीं है। उसमें फिर आप यंग इंडियन फास्ट बॉलर्स की तरफ जाते हैं, और जब आप उस तरफ जाते हैं तो फिर आप एक्सपीरियंस लैक करते हैं, और जो प्रूवन प्लेयर होते हैं ना टी20 क्रिकेट के, वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं। और लखनऊ ने जबरदस्ती वो चीज़ फॉर्म करने की कोशिश की, पिछले सीजन भी की थी, इस सीजन भी की थी। अगर इनके पास एक प्रूवन फॉरेन फास्ट बॉलर होता, जो कि मैंने ऑक्शन के टाइम भी कहा था कि इन्होंने एंड्रिच नॉकियो को लेके ऐसा सेलिब्रेट किया जैसे इनको पता नहीं कौन सा लसित मलिंगा मिल गया था, तो वो एक चीज़ थी। अब एंड्रिच नॉकियो का क्या हाल किया है इन्होंने, बेंच पे बिठा रखा है, खेलने का मौका नहीं मिल रहा। और बॉलिंग में शमी स्ट्रगल करने लग गए, मोहसिन की इंजरीज के इशू वापस आ गए, पिछले मैच में आके भी उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं की, तो कंप्लीटली बॉलिंग जो है वो एक्सपोज हो गई। ये तो फास्ट बॉलिंग एक पार्ट है। दूसरी तरफ फिर स्पिन बॉलिंग में भी आओ, स्पिन बॉलिंग में आपने रवि बिश्नोई को तो रिलीज कर दिया था। शायद उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर कुछ लोग इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि रिलीज करना बनता था, बट बदले में आपने क्या लिया ये भी तो इम्पोर्टेंट है। या तो आपने जब रवि बिश्नोई को रिलीज किया तो बदले में ऐसा लेग स्पिनर ले लिया होता जो आपको मैचेस जिता सकता था। दिग्वेश राठी का एक सीजन अच्छा गया और दिग्वेश राठी के ऊपर कितना भरोसा दिखाने लग गई लखनऊ की टीम। तो प्रॉब्लम्स आपको जगह जगह पर इस टीम में नजर आ रही है। फिर आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस टीम का है, जिसके दम पर ये टीम पिछले सीजन भी चल रही थी और इस सीजन भी चल रही थी। बात हमने पहले भी की है कि टॉप ऑर्डर डिपेंडेंट टीम है, मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में वो दम नहीं है। एक दो प्लेयर आने से वो नहीं होता, आपको हमेशा एक्सपीरियंस और प्रूवन प्लेयर के साथ यंग प्लेयर का मिक्स चाहिए होता है। ये भी नहीं हो सकता है कि आप कंप्लीटली यंग टीम बना लें, वहां पर क्रंच मैचेस में तब भी आप स्ट्रगल करते हैं। आपके पास यूथ एंड एक्सपीरियंस का अच्छा मिक्स होना चाहिए, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास 3-4 अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आपने सारे के सारे जो है वो टॉप 4 में खिला दिए। अब पिछले मैच में क्या हुआ, डेस्परेट सिचुएशन थी, आपने आयुष बुदोनी को ओपन करा दिया, चलो इसको बैलेंस आउट करते हैं। ये चीज़ है ना, मिड सीजन प्लान नहीं होती, और मिड सीजन ठीक भी नहीं होती, क्योंकि आपने पहले से इतनी गलतियां कर रखी हैं, वो अब आपके जो है आड़े आ रही है। ओपनिंग देखो, मिच मार्स अगेन, पिछला सीजन अच्छा चला गया तो इस सीजन बैक करना बनता था, बट समहाउ आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में देखो रिसेंटली वो स्ट्रगल कर रहे थे। और फिर मिच मार्स के बारे में तो हिस्ट्री है ना कि एक आईपीएल का सीजन अगर उनके करियर से हटा दो तो आईपीएल के सबसे फिसड्डी फॉरेन प्लेयर्स में से एक है। पिछला सीजन अगर आप मिचेल मार्स का हटा दो तो बाकी आप जानते हैं कि उनके आंकड़े क्या है। फिर एडन मार्करम, देखो बहुत चर्चा होती रहती है उनकी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में भी, फिर वो एसआरएच की फ्रेंचाइजी में थे, वहाँ उनको लीडर होना चाहिए था, वो होना चाहिए। डिसेंट बैट्समैन है, बट उनको साथ में चाहिए कि कोई ऐसा बैट्समैन हो जो थोड़ा सा कड़ाके की क्रिकेट खेल सके। जब पिछले साल मिच मार्स खेल रहे थे तो उनकी इंपॉर्टेंस भी आपको दिख रही थी, लेकिन अब जब नहीं खेल रहे तो उन्होंने भी कोई 50 अभी तक बनाया नहीं पूरे सीजन में, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। पर निकोलस पूरन ने तो जो गंद मचाई है वो तो आप देख ही रहे हैं, और उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते तो आप इसी तरह से स्ट्रगल करते हैं। हाँ, बस इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, उनको उनकी पोजीशन से भी हटाया गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जिस पोजीशन पर निकोलस पूरन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहे पूरे आईपीएल की हिस्ट्री में, आप देखिए पंजाब के लिए खेलते थे या एसआरएच के लिए खेलते थे या
शुरू में मुंबई इंडियंस का भी हिस्सा रहे हैं, तो वहाँ पर मौका नहीं मिला था उनको हालांकि। लेकिन निकोलस पूरन जिस पोजीशन पर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल थे, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल पारियां उन्होंने खेली, वो पोजीशन ही आपने उनसे छीन ली क्योंकि आपको ऋषभ पंत को ऊपर खिलाना था। वो भी आपकी मजबूरी थी क्योंकि ऋषभ पंत इस संबंध जो नीचे बैटिंग नहीं कर पा रहा था, दैट्स व्हाई आप उनको ऊपर लेके गए। और मुझे ये इनकंसिस्टेंसी जो थी ना टैक्टिक्स में, वो भी समझ में नहीं आई कि पहले ऋषभ पंत को आपने ओपन कराया पहले मैच में, उसके बाद उनको नंबर 3 पर खिलाने लग गए निकोलस पूरन के साथ, कभी 4 कभी 5। तो ये टीम जिस तरह से चल रही है ना, जो लैक ऑफ श्योरिटी होती है कि इनको पता ही नहीं है कि किसको कहाँ बल्लेबाजी करानी है, कौन हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन होने चाहिए, मिडिल ऑर्डर के लिए स्पेशलिस्ट बैट्समैन कौन है, और फिर फिनिशिंग में एक मुकुल चौधरी ने अपने हीरोइक से एक मैच इनको जिता दिया, अदरवाइज शायद वो भी नहीं जीतते। अब्दुल समद ने डिसअपॉइंट किया है क्योंकि अच्छे सीजन के साथ वो आ रहे थे, शुरू में एक आधा कैमियो उन्होंने अच्छा खेल दिया, बट आई वाज होपिंग कि इस सीजन पिछले साल की परफॉर्मेंस को और आगे लेके जाएंगे। लेकिन होता क्या है ना क्रिकेट के खेल में, जब चीजें खराब होनी शुरू होती हैं तो एक एक करके और खराब होती हुई चली जाती हैं। टॉप ऑर्डर जब टीमों का चलता है ना, तो नीचे वाले मिडिल ऑर्डर वाले वो सारे रन बनाते हैं, सब अच्छा दिखता है। लेकिन जब टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा होता है ना, तो फिर टीम की हालत कुछ ऐसी होती है। अब इनके लिए डेस्परेट चेंजेस इनको करने पड़ेंगे, और चेंजेस करने के लिए कुछ है नहीं ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो। ये अगले साल के हिसाब से, अगले सीजन के हिसाब से अपनी टीम बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। मिचेल मार्श ऐसे प्लेयर हैं तो बहुत लंबे टाइम तक तो नहीं खेलेंगे आईपीएल, और इनके पास जो है वो अर्शिन कुलकर्णी के रूप में एक जबरदस्त प्लेयर बैठा हुआ है, और मैंने पिछले 2 साल में उनकी बैटिंग बहुत इंप्रूव होते हुए देखी है। तो उनको शायद क्या मौका देने का वक्त आ गया है। और आने वाले टाइम में तो शायद इनको ये भी देखना पड़ेगा कि गोयनका साहब कह रहे थे कि अगले 10 साल में ऋषभ पंत 4 5 6 आईपीएल की ट्रॉफी जीतेंगे, और वो लेगेसी जो है बना के दिखाएंगे जो रोहित शर्मा और एमएस धोनी बनाते हैं। मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा, इस हालत को देख के तो कहीं से नहीं लग रहा कि ऋषभ पंत वो लेगेसी बना पाएंगे। तो शायद इनको कप्तान के बियॉन्ड भी देखना पड़ेगा, और अगर टीम बनानी है तो इसी सीजन से शुरुआत कर देनी पड़ेगी, जैसे सीएसके की टीम ने पिछले सीजन कर दी थी। जब रिज्यूम हुआ था आईपीएल, उसके बाद सीएसके की टीम ने वो शुरुआत कर दी थी। वो अभी भी टीम बना रहे हैं, और बनाने में वक्त लगेगा, ऐसे नहीं रातों रात टीमें नहीं बनती। या तो आप जब स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे होते हैं, पहली बार में आप अच्छी टीम पिक कर लें, और उसके बाद उसमें थोड़े थोड़े से चेंजेस जैसे जैसे हो, जो भी इंप्रूवमेंट आप करते चले जाएं। जब इस तरह की हालत आपकी टीम की हो जाती है ना, तो फिर या तो आपको क्लीन स्लेट चाहिए होती है, या फिर आपको जो है इसी सीजन से शुरुआत कर देनी चाहिए। जो प्लेयर आपके बेंच पर बैठे हुए हैं, चाहे वो उसमें से आपके पास अर्शिन कुलकर्णी हो, चाहे अक्षत रघुवंशी को उन्होंने लिया है। अक्षत रघुवंशी भी मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा प्लेयर हो सकता है, अगर आप उसको मौका दें तभी फिर आप जज कर पाएंगे कि उनका क्या हो सकता है। बाकी तो गेंदबाजी अगर इतनी ही इंजर्ड रह रही है और इस तरह से स्ट्रगल कर रही है, तो इसको तो पूरा चेंज करने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो सोच बदलने की जरूरत है कि हम बिना फॉरेन फास्ट बॉलर के भी खेल सकते हैं, क्योंकि बिना फॉरेन फास्ट बॉलर के खेलना मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में किसी भी आईपीएल टीम के लिए पॉसिबल है। आप स्ट्रगल करते हैं जैसे मुजरवानी स्ट्रगल कर रहे हैं, और ओवरऑल भी आप बाकी टीमों में भी देखिए, जैसे आरआर के पास दूसरी तरफ 2 अच्छे फॉरेन फास्ट बॉलर हैं, और 2 अच्छे फॉरेन फास्ट बॉलर होने का मतलब आप देख रहे हैं कि शुरू में जो इम्पैक्ट दोनों डालते हैं, मिडिल ओवर्स में जो एक्सपीरियंस, डेथ बॉलिंग में जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, उसका अंतर आपको साफ साफ दिख रहा है। कि राजस्थान रॉयल्स की एक तरफ गेंदबाजी देखिए जहां पर बहुत कम कमियां आपको नजर आएंगी। राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी में अभी भी कमियां नहीं है। पिछले मैच में आप देखो उन्होंने 150 रन के आसपास बनाया, उस 150 भी मैच लड़ा दिया था। वो केकेआर की खराब बल्लेबाजी कही है, आरआर की अच्छी गेंदबाजी कही है, जो भी कही है, बट 150 पे भी मैच उन्होंने लड़ा दिया था, जिस सिचुएशन में उन्होंने मैच को पहुंचा दिया था। उसके बाद अगर आप आए आरआर की बल्लेबाजी पर, तो ये दोनों में सिमिलैरिटी है कि टॉप ऑर्डर डिपेंडेंट लखनऊ की टीम भी है और टॉप ऑर्डर डिपेंडेंट आरआर की टीम भी है। उधर टॉप ऑर्डर जब तक चल रहा था तो ये टीम डिफरेंट दिख रही थी, बट मेरे हिसाब से पता है क्या है, इस टीम में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी 2 प्लेयर हैं, रियान पराग और सिमरन हेटमायर। ये अगर कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे तो टॉप 3 में से एक तो परफॉर्म करता रहेगा। रियान पराग का रन बनाना सबसे बड़ा सिरदर्द है इनके लिए। रियान पराग अगर रन बनाए तो फिर इनकी प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व हो सकती है, क्योंकि फिर इतने सारे बैट्समैन एक साथ आउट नहीं होते। 2 विकेट 3 विकेट हो सकता है जल्दी किसी फेज में निकल जाए। फिर सिमरन हेटमायर जैसे T20 वर्ल्ड कप में कर रहे थे, तो ये वाला हिस्सा जो है ना टॉप 5 का, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है शायद नंबर 6 से। फरेरा ने एक पारी खेली, बट कंसिस्टेंसी आप उनसे कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हिटिंग एबिलिटी उन्होंने दिखा दी है एक मैच में, जिस तरह से चौके छक्के लगाए, तो उसमें डाउट नहीं है कि वो चौके छक्के लगा सकते हैं। दुनिया की बाकी T20 लीग्स में भी खेलते हैं और सिमिलर रोल वो प्ले करते हैं, बट सॉलिडिटी भी दे सकते हैं एट द सेम टाइम। अगर ऊपर से विकेट निकल गए, कंसोलिडेट करना है उस रोल में, तो उसमें अब ये कर सकते हैं कि रविंद्र जडेजा को जरूरत पड़ने पर उस सिचुएशन में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करवा सकते हैं। बट स्टिल मैं जो बात शुरू से कह रहा था ना, एक बैट्समैन कम है, एक बैट्समैन कम है। और अगर आप रविंद्र जडेजा को इस टीम से बाहर निकाल दें
उनकी जगह पर किसी और प्लेयर को ले आएँ, जो कि अभी तो कम से कम इनके पास मौजूद नहीं है। मैं सनाका को खिलाने की वकालत ज़रूर करता रहा कि आप सनाका को खिला सकते हैं, उससे आपको थोड़ा-सा फास्ट बॉलिंग मिल जाएगी, प्लस फिनिशिंग में अच्छा प्लेयर जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसने बड़ी-बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किल-मुश्किल मैचेस फिनिश कर रखे हैं। देखो रेपुटेशन पे जाओ तो शायद वर्ल्ड क्रिकेट में उतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन एक प्रूवन प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बाकी टीमों के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे मैचेस जो है वो फिनिश किए और वो स्पेसिफिक रोल में आप उनको खिला सकते हैं। प्लस उनके पास जो एक्सपीरियंस है कि आपको कोलैप्स हुआ तो वहाँ पर भी आके संभाल सकते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा टैक्टिकल और इम्पोर्टेंट कॉल है कि इनके 4 फॉरेनर्स कौन से होने चाहिए। उसमें क्या है, फरेरा की जगह पर सनाका को खिला सकते हैं, जिससे कि आपको 3 एलिमेंट मिल जाएंगे। 3 एलिमेंट में क्या है कि आपको कंसोलिडेट करने वाला प्लेयर भी मिल जाएगा, प्रेशर सिचुएशन में मैचेस फिनिश करने वाला प्लेयर भी मिल जाएगा जिसके पास अच्छी एबिलिटी है, और फिर आपको बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में 2-3 ओवर जो है वो करके दे सकता है। अगर आप वो कर लेंगे ना तो फिर आप एक इंडियन फास्ट बॉलर उस केस में कम कर सकते हैं और वहाँ पर इंडियन बैट्समैन खिला सकते हैं। अब क्या इनके लिए वो वक्त आ गया है कि ये अमन राव को या फिर जो इनके पास बाकी ऑप्शंस बाहर बैठे हुए हैं उनमें से किसी ना किसी को मौका दें। लाइक रवि सिंह भी मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। रियान पराग अगर 4 नंबर पर स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्यों नहीं 4 नंबर पर आप रवि सिंह को खिला लो। उस केस में रियान 5 हो जाएंगे, सिमरन हेटमायर 6 हो जाएंगे। और ये आप उस तरह से रख सकते हैं, थोड़ा सा सब्जेक्टिव इसको रख सकते हैं कि अगर रियान 4 ही बल्लेबाजी करना चाहते हैं तो उनको 4 करने दीजिए। रवि की जरूरत है आपको 5 नंबर, उस दिन आप खिलाइए, जिस दिन जरूरत नहीं है उस दिन आप नहीं खिलाइए, सिमरन हेटमायर को ऊपर भेज दीजिए। रवि सिंह के पास वो काबिलियत है कि वो शुरू से आके बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। जितना भी मैंने उनको देखा यूपी T20 लीग से लेके और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तक, वो हमेशा जो है वो 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट मिडिल ओवर्स में भी मेंटेन करके दिखाते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए अभी वैसे डेस्परेट चेंजेस नहीं है, बट अगर एक मैच और हारे तो ये टीम भी उतनी ही डेस्परेट नजर आएगी जैसे बाकी टीमें इस वक्त पर नजर आ रही हैं, जिनको उतनी जीत नहीं मिल रही है, लगातार हार रही हैं। इस मैच में अगर आप देखें तो कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, आइल से राजस्थान रॉयल्स। और राजस्थान रॉयल्स 2 मैचेस भले ही खराब गए हैं, बट स्टिल आप देखिए कि टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं इनके, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जोरेल, रियान पराग, सिमरन हेटमायर, ये काफ़ी सॉलिड हैं। एक साथ कई सारे मैचों तक फेल होते रहेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। और ये मैच होगा, लखनऊ की गेंदबाजी वैसे भी पिट रही थी और एक बार फिर से वही नमूना आपको देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों वीडियो, आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।